हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर बेंजोइक एसिड। तो बेटा एसिड की कंसंट्रेशन दे रखी है और उसकी पीके वैल्यू दे रखी है। इज एडेड इनटू द 0.2 मोलर सोडियम बेंजोएट। ये क्या बेटा सोल्ट है, इसी कंसंट्रेशन दे रखी है सोडियम बेंजोएट। और 300 ml सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे रखी है 300 ml। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या होगा बेटा मेरा, एक तो सोल्ट होगा और एक बेटा मेरा एसिड होगा, है ना। रिजल्टेंट एसिडिक बफर सॉल्यूशन, इफ द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन 4.5 है, पीएच कितना है 4.5 है, ठीक है। तो फाइंड एडेड वॉल्यूम ऑफ द बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं बेटा, देखिए हमें इतना पता है अकॉर्डिंग टू हेंडरसन इक्वेशन पीएच कैसे निकलता है। पीएच होता है बेटा मेरा पी के ए प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड होता है बेटा, है ना। पीएच की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, पीएच हमें निकालना, पीएच दे रखा है 4.5, निकालना के दे रखा है, ठीक है। पी की वैल्यू दे रखी है 4.2। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, मोलरिटी की फॉर्म में होती है कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम होती है, ठीक है। लॉग ऑफ 0.1 मोलर का मतलब क्या हुआ बेटा मेरा, यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे बेटा, हमें इतना पता है कि 0.1 मोलर का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, इसका मतलब होता है 0.1 मोल्स प्रेजेंट होते हैं मेरे किसके अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर या फिर 1000 ml के अंदर, ठीक है। तो ये तो बेटा इसका मतलब यही हुआ 0.2 मोलर का मतलब कि 0.2 मोल्स प्रेजेंट है 1000 ml के अंदर, तो वो तो वॉल्यूम सेम हो गई, ठीक है। पर हमें कह रहे हैं कि जो टोटल वॉल्यूम है सॉल्यूशन की वो 300 ml है। वो तो बेटा कंसंट्रेशन निकाल, वो तो क्या कंसंट्रेशन है कि 0.1 मोल प्रेजेंट होंगे अगर 1000 ml होगा तो, है ना। अब हमें वैल्यू वॉल्यूम तो पता नहीं एग्जैक्ट कितनी है, हमें तो पता कि दोनों मिला के 300 ml है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट क्या होता है बेटा मेरा, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो हम नंबर ऑफ मोल्स का सोल्ट के लिखूंगा तो बेटा वो कितने आए थे, 0.1 आए थे, पर वो 1000 ml में आए थे। हमारे पास अब वॉल्यूम कितनी है, अब हम मान के चल रहे हैं बेटा वॉल्यूम कि टोटल 300 ml है। तो बेंजोइक एसिड की अगर आप x मान लोगे तो हमें निकालने की बेंजोइक एसिड निकालने तो इसकी x मान लेता हूँ, तो इसकी सोडियम बेंजोइट कितनी हो जाएगी 300 माइनस x हो जाएगी बेटा। तो ये कितना आ जाएगा 0.1 बाय x डिवाइड बाय एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा मेरी, अच्छा मैंने ऊपर ऊपर सोल्ट की आएगी ना बेटा 0.2, ठीक है 0.2 आएगी ऊपर सोल्ट की, और इसकी वॉल्यूम कितनी है 300 माइनस एक्स डिवाइड बाय करोगे यहाँ पे बेटा आप, तो किसकी लिखोगे कंसंट्रेशन 0.1 डिवाइड बाय एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी बात है बेटा, है ना। वॉल्यूम हमें निकालनी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं बेटा, पर यह ध्यान रखना है कि 0.2 मोल्स आए वो किस में थे, हमारे 1000 ml में थे। अब वॉल्यूम हमारी 300 माइनस एक्स हो गई है, तो ये आ जाएगा बेटा 0.3 इज इक्वल टू, सोल्व करते हैं ना, ये डेसिमल डेसिमल कट गया, तो ये आ जाएगा log ऑफ 2x डिवाइड बाई 300 माइनस एक्स, है ना। ये क्या हो जाए 0.3 वैल्यू होती है बेटा log 2 की, log 2 की वैल्यू यही होती है, तो मैं यहाँ log 2 लिख सकता हूँ डायरेक्ट, तो log 2 इज इक्वल टू log ऑफ 2x माइनस 300 माइनस एक्स, तो log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाई 300 माइनस एक्स, 2 से 2 डायरेक्ट गया बेटा, तो 300 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया, तो 2x की वैल्यू किसके बराबर आ गई 300 के, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई बेटा मेरी 150, और ये x था क्या वॉल्यूम थी, तो 150 ml हो गई। किसकी वॉल्यूम थी बेटा, बेंजोइक एसिड की मानी थी हमने, तो 150 ml इज द करेक्ट आंसर हियर। आई होप यू गॉट द आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। थैंक यू सो मच।